नमस्ते। हाल ही में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल प्रधानमंत्री दौरा हुआ इजराइल का। लेकिन देखिए, असली कहानी सिर्फ मुलाकातों और हाथ मिलाने में नहीं थी। वो तो छिपी थी कुछ आंकड़ों में। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरे दौरे की अहमियत, उसकी कहानी सिर्फ एक नंबर में सिमट जाती है। 27। सिर्फ 27 घंटे। सोचिए, इजराइल में जमीन पर बिताए सिर्फ 27 घंटों में कुल 27 बड़े फैसले लिए गए। इनमें एमओयू से लेकर कई नई पहलें तक शामिल थीं। लेकिन इन सब समझौतों के बीच ना एक बहुत बड़ा नतीजा एक छोटे से शब्द में छिपा था, विशेष। तो इस रिश्ते को विशेष रणनीतिक साझेदारी कहा गया। आखिर इसका असली मतलब क्या है? क्या चीज इसे इतना स्पेशल बनाती है? तो चलिए सबसे पहले इसी को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये विशेष रणनीतिक साझेदारी का मतलब क्या है? इसे ना एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझा जा सकता है। सोचिए, एक नॉर्मल चाय और एक स्पेशल चाय में से क्या चुनेंगे? जाहिर है स्पेशल चाय। तो विशेष शब्द जोड़ने का मतलब ही यही है, रिश्ते में और ज्यादा वैल्यू और ज्यादा भरोसा डालना। तो सबसे जरूरी बात यह है कि यह सिर्फ कहने के लिए नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक भाषा नहीं है। ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट है जो दोनों देशों को ऐसी एडवांस्ड और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर करने की इजाजत देता है जो आमतौर पर देश एक दूसरे के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करते। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, वो ये कि ये साझेदारी दोनों के लिए फायदे का सौदा क्यों है। और इसका जवाब छिपा है इस बात में कि भारत इस टेबल पर क्या लेकर आता है। इसको समझने के लिए ना एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए इजराइल के पास एक बहुत ही जरूरी मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उसे बनाने में, मतलब उसके प्रोडक्शन में, एक बहुत बड़ी रुकावट आ रही है। और ये स्लाइड पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है इजराइल, जिसके पास टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन वो अपने छोटे आकार की वजह से सिर्फ मान लीजिए 5000 यूनिट बना सकता है। और दूसरी तरफ है भारत की पेशकश, और वो पेशकश है स्केल, मतलब बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने की क्षमता। तो ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं है, ये तीन चीजों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। पहला, स्किल, मतलब वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स। दूसरा, स्केल, यानी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने की क्षमता। और तीसरा, मार्केट, यानी बने हुए प्रोडक्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा खरीदार भी भारत ही है। तो ये किसी भी पार्टनर के लिए डबल फायदे वाली बात है। चलिए अब जरा जियोपॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे फिट बैठता है, क्योंकि ये पार्टनरशिप दुनिया के एक बहुत ही, कह सकते हैं, संवेदनशील हिस्से में हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि इजराइल के साथ रिश्ते इतने मजबूत करके क्या भारत ने पश्चिम एशिया में किसी एक का पक्ष चुन लिया है? अगर हम हाल की डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज पर नजर डालें तो एक साफ पैटर्न दिखाई देता है। देखिए, 2017 में प्रधानमंत्री इजराइल गए तो 2018 में वो फिलिस्तीन भी गए। इजराइल जाने से ठीक पहले ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात हुई, और इजराइल दौरे के दौरान भी गाजा शांति योजना के लिए भारत ने अपना समर्थन दोहराया। मतलब साफ है, इजराइल के साथ ये रिश्ता किसी को अलग थलग करके नहीं बनाया जा रहा है। और देखिए, दांव पर बहुत कुछ लगा है। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, 90 लाख, ये पश्चिम एशिया में रहने वाले और काम करने वाले भारतीयों की अंदाजन संख्या है। इनकी सुरक्षा, इनकी आर्थिक भलाई, सब कुछ उस क्षेत्र की स्थिरता पर ही तो निर्भर करती है। तो भारत का रुख एकदम साफ है। यह किसी एक खेमे को चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि भारत शांति के पक्ष में है। और इसीलिए वो सभी पक्षों से बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता है, ताकि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो सके। अब देखिए, इजराइल के साथ ये जो साझेदारी है, ये भारत की ग्लोबल डिफेंस स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत भी है। एक तरह से ये एक नया ब्लूप्रिंट है। दशकों से भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक रहा है, लेकिन अब उस पुराने मॉडल को, जिसमें हम सिर्फ दूसरे देशों से हथियार खरीदते थे, उसे जानबूझकर बदला जा रहा है। तो ये जो नई स्ट्रैटेजी है, वो 3 स्टेप्स में आगे बढ़ रही है। पहले स्टेप में भारत एक बायर यानी खरीदार था। अब हम दूसरे स्टेप पर हैं, यानी को डेवलपर, मतलब मेक टुगेदर प्रोजेक्ट्स में एक एक्टिव पार्टनर। और आखिरी लक्ष्य है तीसरा स्टेप, यानी एक्सपोर्टर बनना, खुद एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम बनाकर दुनिया को बेचना। और ये मेक टुगेदर मॉडल काम क्यों करता है? क्योंकि पार्टनर्स को भारत का स्किल और स्केल मिलता है, वहीं भारत को जरूरी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन मिलता है।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रह्मोस मिसाइल, जो रूस के साथ मिलकर बनाई गई और अब भारत उसे फिलीपींस जैसे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देखा जाता है, जो टेक्नोलॉजी चुराता नहीं है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इस खास पार्टनरशिप के ठोस नतीजे क्या हैं, दोनों को क्या मिल रहा है। ये टेबल लेन देन को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर डिफेंस की बात करें तो भारत को एडवांस्ड मिसाइलें और ड्रोन तकनीक मिलती है, तो वहीं इजराइल को प्रोडक्शन के लिए भारत का स्केल और एक बड़ा मार्केट मिलता है। कृषि में भारत को कम पानी में ज़्यादा पैदावार की टेक्नोलॉजी मिलती है, तो इजराइल को अपने सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में भी यही विन विन सिचुएशन है। तो ये जो सहयोग है, ये बहुत गहरा और फैला हुआ है। इसमें कृषि से लेकर एआई, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस और आर्थिक रिश्ते, यानी 21वीं सदी के विकास और सुरक्षा के लिए हर जरूरी सेक्टर शामिल है। तो इन सबसे जो सबसे ज़रूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि ये पार्टनरशिप एक मॉडल है, एक ब्लूप्रिंट है कि भारत भविष्य में दुनिया के साथ कैसे जुड़ना चाहता है। सिर्फ एक ग्राहक बनकर नहीं, बल्कि एक सह निर्माता, एक को क्रिएटर के तौर पर। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या ये मेक टुगेदर वाली स्ट्रैटेजी, यानी खरीदार से निर्माता बनने का ये जो सफ़र है, यही वो चाबी होगी जो भारत को एक सच्ची ग्लोबल पावर बनाएगी?